सभी गुरु भाई और बहनों को जय सद्गुरुदेव। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न है कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्तोत्र से संबंधित ध्वनि प्रवाह बनाने के लिए क्या यह आवश्यक है कि स्तोत्र का सस्वर पाठ किया जाए? सद्गुरुदेव का जवाब इस प्रकार है। हाँ, शब्द लहरियां 2 प्रकार की बनती हैं, एक मानसिक स्वर लहरी तथा दूसरी वायु स्वर लहरी। हम अपने मस्तिष्क में जो कुछ सोचते हैं वह शारीरिक ऊर्जा के माध्यम से बाहर प्रस्फुटित होता है और उससे एक विशेष ध्वनि लहर बनती है तथा सामने वाले व्यक्ति के मानस को प्रभावित करती है। इसी प्रकार हम जो कुछ बोलते हैं उससे भी ध्वनि लहर बनकर प्रवाहित होती है और हम जिसे प्रभावित करना चाहते हैं वह प्रभावित हो जाता है। स्तोत्र का मूल आधार स्वर लहरी है, इसलिए स्तोत्र का मानसिक जप उचित एवं अनुकूल नहीं है। स्तोत्र का उच्चारण करना और सही प्रकार से उच्चारण करना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही निश्चित प्रभाव उत्पन्न हो पाता है, परंतु कहने और चिल्लाने में अंतर है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्तोत्र का अर्थ प्रार्थना है, अनुनय है, रिक्वेस्ट है और प्रार्थना नम्र विनीत भाव से की जाती है। चिल्लाकर अनुनय या रिक्वेस्ट नहीं की जाती। इसीलिए स्तोत्र का सस्वर पाठ होना आवश्यक है, परंतु इसके मूल में नम्रता होना अति आवश्यक है। जब हम संबंधित देवता से जुड़कर कोई बात कहेंगे तभी तो उसका प्रभाव हो सकेगा। उदाहरण के लिए कोई भिखारी हमारे सामने चिल्लाकर दबाव के स्वर में भीख मांगे तो हम पर अनुकूल प्रभाव नहीं हो सकेगा। हम उसको फटकार कर भगा देंगे। परंतु इसके विपरीत यदि भिखारी अनुनय पूर्वक नम्रता से अपनी बात दोहराता है तो उसका हमारे चित्त पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और हम उसकी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। प्रभु परमेश्वर तो दाता है, हम उसके सामने भिखारी के समान ही हैं। हमें तो अनुनय विनय से, श्रद्धा से, प्रेम से और नम्रता से अपनी बात उसके सामने रखनी है। अपने विचारों को इस तरीके से रखना है कि वह प्रभावित हो जाए, उसका हृदय पसीज जाए और वह हमारी सहायता के लिए तैयार हो जाए। इसलिए स्तोत्र का पाठ सस्वर तथा धीमी गति से और मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न करते हुए होना चाहिए, तभी उसमें हमें सफलता मिल सकती है। तो भाइयों और बहनों, सद्गुरुदेव का ये जवाब बहुत ही आनंददायक है और हमें स्तोत्र का पाठ सस्वर और पूर्ण भाव के साथ करना चाहिए। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी गुरु भाई और बहनों को जय सद्गुरुदेव, जय जय सद्गुरुदेव।